Hello students, today we are going to start the CFST in coordination complexes but in tetrahedral. ठीक है, in previous class we had discussed the CFST, that is a crystal field splitting theory in octahedral complexes. ठीक है, तो आपको मैंने सब कुछ बता रखा है कि octahedral complexes में हमने कैसे crystal field splitting करनी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. जिसको नहीं पता है वो पिछला लेक्चर जाके वीडियो में देख सकता है. ठीक है, उसके बाद ही आपको टेट्राहेड्रल समझ आएगा. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के क्या एजम्पशंस थी. फर्स्ट एजम्पशन क्या थी बेसिकली कि वो क्या कहता था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में हम एज्यूम करके चलते हैं वो बॉन्ड क्या है आपके पास, दैट इज आयनिक. ठीक है, सेकंड थिंग कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में, जैसे ये मेटल है और दूसरा क्या है, लिगेंड है. ठीक है, लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है. डोनेट करता है तो मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो मतलब ये क्या है, दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्जेस. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वो क्या कहता है कि इसके अंदर मतलब जनरली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अंदर कौन सा ऑर्बिटल क्या होता है, बेसिकली स्प्लिट होता है, दैट इज डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट होता है. एस और पी का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये सिर्फ आपको एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बता पाता, लेकिन आपको अगर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो वो उसका एग्जैक्ट नंबर बताता है कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है. तो दैट इज़ द बेस्ट मेथड एज कंपैरेटिवली टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, तो ये हमने सब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. आज हमने डिस्कस करना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है. ठीक है, अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था ये सब शेल जो होता है इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5. कौन सा, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एंड डी. ये दोनों कैसे लाई करते थे, दैट इज इन बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस, that is along the axis and these are lie in between the axis. कैसे, मतलब अगर आपको ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स बनाना है तो डैट इज़ एक्स और वाई, मतलब क्या है आपके पास कुछ इस तरीके से बनता था, डैट इज़ डी एक्स वाई. नेक्स्ट डी वाई जेड, डैट इज़ वाई एंड जेड, ये भी कुछ इस तरीके से बनता था. एंड नेक्स्ट डी जेड एक्स, ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके से बनता था, यही बनता था. तो ये जो लॉब्स आ रही है ये इन बिटवीन द एक्सिस आ रही है, बट जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर बनता था वो अलोंग द एक्सिस बनता था, कुछ इस तरीके से अलोंग द एक्सिस, दिस वन. ठीक है, डी जेड स्क्वायर कैसे बनता था, लॉब ये बनती थी और दूसरा इस तरीके से रोटेट करता रहता था. ठीक है, हमने ये पढ़ा था दैट इज अलोंग द एक्सिस, यही चीज़ें पढ़ी थी. और ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल में सपोज अगर आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है AB6 तो उसका कुछ ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी, ये चीज़ पढ़ी थी. तो हम क्या कह रहे थे, अगर हम ये लिगेंड मान रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या आ रहे हैं आपके पास, ये लिगेंड क्या आ रहे हैं, दैट इज अलोंग द एक्सिस. मतलब यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये किसकी शेप बन रही थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की. और ये ऊपर और एक ये बीच में क्या है, दैट इज मेटल एटम, ये किसकी बन रही थी, दैट इज डी जेड स्क्वायर की. तो मतलब ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या कहा था कि ये 2 ऑर्बिटल आ रहे हैं तो ये इनके क्या है, लोन पेयर के बीच में क्या हो जाते हैं, रिपल्शन हो जाते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं. और ये कॉम्प्लेक्स जो दोनों के 2 ऑर्बिटल है ये एक्साइटेड लेवल में आते हैं और ये तीनों के 3 किस में आते हैं, दैट इज ग्राउंड लेवल पे. यही चीज़ हमने डिस्कस करी थी. तो आज हम डिस्कस करेंगे किसका, टेट्राहेड्रल का. ये मैंने कुछ रिव्यू करवाया था आपको पिछले लेक्चर का. तो टेट्राहेड्रल में देखो अब कैसे आपने डिस्कस करना है, बेसिकली बिल्कुल ईजी है. टेट्राहेड्रल की शेप कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है, यही बनती है टेट्राहेड्रल. अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी कितनी लोब्स हैं, 4 लोब हैं, 1 2 3 और 1 4. ठीक है, अब अगर मैं मान के चलती हूँ कि सपोज इधर से ध्यान से देखो 2 लोब ही हैं, 2 लोब ही है, मतलब ये चीज़ देख रहे हो, और दूसरी ये बीच से निकालो ये चीज़. तो ये जो लोब्स आ रही है ये कैसे आ रही है आपके पास, इन बिटवीन द एक्सिस आ रही है कि लॉन्ग द एक्सिस आ रही है, इन बिटवीन द एक्सिस आ रही है. ये चीज़ देखो यहाँ से और यहाँ से. तो आप मान के चलो ये सिंपल सा मेथड है कि अगर ये इन बिटवीन द एक्सिस आ रही है मतलब इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो ये कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे बेसिकली आपके पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और
dZx। तो मतलब इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक्साइटेड लेवल में कौन जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि रिपल्शन होएगी, रिपल्शन की वजह से बेसिकली एनर्जी ज़्यादा मिलेगी इनको, तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो ये ऊपर जाएगा और ये वाले दो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था, ये दोनों ऊपर जा रहे थे और ये किस में आ रहे थे, नीचे आ रहे थे, ठीक है। तो इसकी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हमने कैसे करनी है, देखिए सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसका नाम हो गया डी एक्स वाई, दैट इज डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, हमने जैसे पीछे बात करी थी 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट डाल दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, ये 5 ऑर्बिटल डाल सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। थोड़ी सी एनर्जी दी, ऊपर पहुँचे, ऊपर जाने के बाद क्या होंगे, ये स्प्लिट होंगे। तो स्प्लिट कैसे होंगे आपके पास, दिस वन, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल आएंगे, अब 2, और यहाँ पर कितने आएंगे, 3, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, दैट इज डी जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। क्लियर इतनी बात, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे स्प्लिटिंग होगी। यहाँ से ये क्या लेते थे हम, दैट इज 0, ये क्या हो गया, दैट इज बेरी सेंटर, ठीक है। अब हम पिछला अगर आप रिवाइंड करो, ये 0 से ऊपर प्लस के जाता था और 0 से नीचे माइनस के जाता था, तो 0 से ऊपर पीछे जो जाता था वो उसकी एनर्जी कितनी होती थी, ऊपर 0.6 और नीचे की कितनी होती थी 0.4। बट ये 0.6 कब थी, जब 3 ऑर्बिटल थे, और ये कब थी, जब 0.6 कब थी, जब 2 ऑर्बिटल थे, और 0.4 कब थी, जब 3 ऑर्बिटल थे। तो मतलब क्या है, जब यहाँ पर अब 2 ऑर्बिटल हैं तो इसकी एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, माइनस के 0.6, और वैसे भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है, इसके लिए क्या होगा, बेसिकली एनर्जी गैप, दैट इज माइनस के 0.6, और यहाँ पर कितना होगा, दैट इज 0.4, तभी तो इक्वल आएगा। 0.4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, और ये प्लस के है। नेक्स्ट माइनस के 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1.2, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 1.2। इन दोनों को ऐड कर देते थे तो हमारे पास क्या निकल जाता था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 1.2 प्लस माइनस के 1.2 कितना हो गया, 0। तो ये इसके एवरेज आ गया। आ रही बात समझ। तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या थी, इन दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी गैप, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब बेसिकली देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जैसे हम वहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते थे, ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा ओ से, टेट्राहेड्रल में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले लेवल को हम क्या बोलते थे, इन वाले लेवल को, दैट इज T2G, और इसको इस। क्लियर इतनी बात कर लोगे। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, वो बेसिकली हमें कैसे करना है अब वो देखना है, ठीक है। नोट करो फटाफट, फिर करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या आपके पास, स्केयर प्लानर, ठीक है। मोस्टली ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केयर प्लानर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल का पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड है चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, ठीक है। स्टिल ये फिर भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्केयर प्लानर कुछ नहीं करना, स्केयर प्लानर में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर कहीं पे कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है या निकल की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो कभी भी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, स्केयर प्लानर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसमें स्प्लिटिंग कैसे करनी है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसमें स्प्लिटिंग कैसे करोगे, यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, 3 ऑर्बिटल, दैट इज DXY, DYZ, D। आपको पता है ना स्केयर प्लेनर क्या होता है, दैट इज DSP2, 2 3 और 1 4 है टेट्राहेड्रल का ही पार्ट, ठीक है। बट स्केयर प्लेनर शेप अलग है इसकी, ठीक है, ज्योमेट्री अलग है। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 2 ऑर्बिटल आते हैं ऊपर, लेकिन वो 2 कैसे आएंगे, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। यहाँ पर आएगा DX स्क्वायर माइनस के Y स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, दैट इज DZ स्क्वायर। दैट इज द डिफरेंस ओनली। आ रही है बस समझ। स्केयर प्लानर में आपको स्प्लिटिंग कैसे करनी है, कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, बेसिकली स्प्लिटिंग करोगे। क्लियर है, बस ये थोड़ी सी स्प्लिटिंग ध्यान रखनी है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो गैप, इन दोनों का गैप ज़्यादा कर दो, ऐसे ही टेट्राहेड्रल में। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों का गैप क्या कर दो, कम कर दो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हंट्स रूल को फॉलो करता था, नहीं करता था। वीक फील्ड लिगेंड हंट्स रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो हाँ जी,
आप देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करो या इसके अंदर स्प्लिटिंग करो, कौन सी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ। तो ये सारी चीज़ें इसको आपको एक्सप्लेन करनी है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले बेटा जो आपने मिस्टेक लास्ट टाइम करी थी, ये चेक करो लिगेंड कितनी है, 4, ठीक है। ये नहीं कि आपको ऑक्टाहेड्रल कराया है तो आप ऑक्टाहेड्रल ही अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके पास कौन सा यूज़ होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पता है स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है। सपोज मैं ये एवरेज लेकर चल रही हूँ, ठीक है, dxy dyz dzx dx² माइनस के y² एंड dz²। इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? दैट इज़ वीक फील्ड लिगेंड। तो मतलब ये वाला जो गैप होगा ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है, दैट गैप शुड बी लेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टेट्राहेड्रल में यहाँ पर क्या डालते थे आप, dx² माइनस के y² dz², और यहाँ पर क्या डालते थे आप, dxy dyz एंड dzx। क्लियर इतनी बात? ऐसी स्प्लिटिंग करते थे आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। इसको नाम देते थे ये वाले, जैसे यहाँ पर ये क्या थे, T2z और ये क्या थे, ईजी। तो ये क्या होगा, ईजी लेवल, और ये क्या होगा, डेट इज T2z, ठीक है। ये इसका एवरेज था। क्लियर? इसका ये जो डिफरेंस था एनर्जी यहाँ पर कितना था, डेट इज 0.6 माइनस के, और ऊपर वाले का कितना था, प्लस के 0.4, यही था। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल्टा टी से, इसके एनर्जी गैप को, डेट इज CFSE, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली COCl4 को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO। कैसे निकालेंगे, x प्लस के 4 इंटू माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस के 2। अब कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27, दैट इज 3d7 4s। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे, 3d7 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको यहाँ पर पता है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो बेसिकली हंस रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, हंस रूल को फॉलो करेगा, ऑब्वियसली करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हंस रूल में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही करते हैं कि जब तक हर एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल नहीं करते। इन केस अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो ये कैसे फिल करते, 1 2 3 4 5 6 7। आ रही है बस समझ, क्योंकि वो हंस रूल को फॉलो नहीं करता, और ये वाला गैप भी क्या हो जाता, लार्ज हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, दैट इज CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर कितना है, माइनस के 0.6। CFSE क्या करते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है डिफरेंस, माइनस के 0.6 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर कितना है 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कितना हो गया ये, माइनस के 2.4 प्लस के कितना हो गया 1.2, कितना आ गया माइनस के 1.2, तो डैट इज -1.2। क्लियर है बात इतनी? अब आपसे पूछा जाता है लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, बताइए क्यों है हाई स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्यों, डैट इज अ हाई स्पिन। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले क्या होते हैं, लो स्पिन होते हैं, और वीक फील्ड वाले क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लो स्पिन, क्योंकि इनमें पैरिंग हो जाती है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते थे हम, √n+2। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 3 3 + 2 3 + 2 5 5 3 15 बोहर मैग्नेटॉन। तो डैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, √15 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है?
कर लोगे? चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना टेट्राहेड्रल मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट लेक्चर हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।